स्वागत है आप सभी का इजी वेंकट चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट जो है आपका अप्लाई कर सकते हैं बीपीएससी 3.0 के लिए फॉर्म, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जो आपका कल ही आउट कर दिया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन जो आपका कल ही आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो एसटीटी क्वालिफाइड नहीं है क्या वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं, वह सारा चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहले स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। तो यहाँ पे पहला आपका कंडीशन है कि जो एसटीटी क्वालिफाइड नहीं है वह क्या करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है आपका नोटिफिकेशन में। हम लोग यहाँ पे पहले आपका नोटिफिकेशन ही दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये आपका बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 22/2024। ठीक है, यहाँ पे फोन नंबर आप पढ़िए। इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट, ठीक है, और एस्टेट एपियरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन कर दिया गया है नोटिफिकेशन में ही कि जो स्टूडेंट सीटेट एपियरिंग है या एस्टेट एपियरिंग है वह जो है इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि हम सर एपियरिंग है फॉर्म फिलअप करें कि नहीं। तो यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन कर दिया गया नोटिफिकेशन में ही कि जो सीटेट एपियरिंग होंगे और जो एस्टेट एपियरिंग कैंडिडेट है उनको जो है एग्जामिनेशन जो है फॉर्म फिलअप नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले कि कौन कौन स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका डोमिसाइल नीति था वह आपका जो है लागू नहीं हुआ है। कोई भी स्टेट के स्टूडेंट जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत का नागरिक हो। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज है हम लोग का कि हम लोग डिस्कस करें कि जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स है वह कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला देखें। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बार जो वैकेंसी कंप्यूटर साइंस में जो आपका आ रही है वो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ठीक है, 11th से 12th में आएगी। और जो आपका SC ST डिपार्टमेंट का जो आपका कल्याण विभाग है उसमें आपका 6 to 10 कंप्यूटर साइंस का आपका जो है वैकेंसी आएगी। ठीक है, आपका 11th 12th में भी वैकेंसी देखने को मिलेगा और 6 to 10 में भी आपको कंप्यूटर टीचर में आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला में लिखा हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह से मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्था से जो है आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE बीटेक कंप्यूटर साइंस से IT या बीटेक कंप्यूटर साइंस IT अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था विद्यालय से डिग्री। मतलब हम आपको पहले क्लियर यहाँ पे कर दे कि जो स्टूडेंट्स बीटेक वाले हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं या IT से किए हुए हैं यह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। सिर्फ आपके पास बीटेक CSE IT अगर आपके पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपका स्टेट होना चाहिए, ये आपका जरूरी ही है। अगर आपके पास स्टेट सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर ही नहीं सकते हैं, चाहे आपके पास बीटेक हो या आपके पास कोई भी डिग्री हो। ठीक है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास STET क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, यह एलिजिबिलिटी देखने से पहले आपके पास STET क्वालिफाइड स्टूडेंट के साथ साथ आपके पास जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होगा, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड नहीं है और वह बीटेक और CSE IT से किए हुए हैं वह भी फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। जो बीटेक CSE IT वाले हैं उनके साथ उनको STET क्वालिफाइड होना भी जरूरी है। ठीक है, क्लियर समझ गए कि जो स्टेट क्वालिफाइड नहीं होगा वह फॉर्म फिलअप ही नहीं करेगा और जो स्टेट एपियरिंग वाले हैं उनको भी फॉर्म फिलअप नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो बतला रहे हैं हम सिर्फ क्वालिफिकेशन बतला रहे हैं। इसके साथ आप स्टेट जोड़ सकते हैं, जोड़ना ही है आपको, स्टेट के साथ आपको यह डिग्री होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिए पहला कि बीई बीटेक सीएससी आईटी वाले भर सकते हैं, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्ट्रीम में बीई या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो। इसका कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट बीटेक किए हुए हैं कोई भी अनदर स्ट्रीम से, मतलब उनका सीएस और आईटी से बीटेक नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से है, सिविल से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो यह स्टूडेंट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको पीजीडीसीए डिप्लोमा चाहिए। तो जो स्टूडेंट मैकेनिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, उनको जो है वह स्टूडेंट अगर पीजीडीसीए डिप्लोमा किए हुए हैं तो वह फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और जो बीटेक सीएससी आईटी वाले वह डायरेक्ट फिलअप कर सकते हैं, और जो अनदर स्ट्रीम वाले हैं उनके साथ उनको पीजीडीसीए डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे समझ गए। उसके बाद देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या एमसीए या मान्यता प्राप्त विद्यालय से समकक्ष उपाधि। इसका कहने के बाद अगर आप एमसीए किए हुए हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चाहे आपके पास जो आप ग्रेजुएशन हो, अगर आपका कोई अनदर स्ट्रीम में है, मतलब साइंस से अगर आपका कोई अनदर स्ट्रीम में है, और उसके साथ अगर आप एमसीए कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कोई भी पीजी डिग्री आपके पास अगर कंप्यूटर में है 2 इयर्स का या 3 इयर्स का, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या बीसीए या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर। इसका कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट बीसीए वाले हैं, ठीक है, तो बीसीए अगर वह कंप्लीट कर चुके हैं, अगर उसके साथ कोई भी पीजी डिग्री किए हुए हैं, एनी कोई भी अनदर स्ट्रीम से, ऐसा नहीं कि आपको एमसीए ही करना पड़े, अगर आप पीजी कोई भी स्ट्रीम से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बीसीए के साथ आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आप बीसीए पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बीसीए प्लस पीजी अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और जो एमसीए किए हुए हैं उसके बाद उनके पास एमसीए कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ बीसीए वाले स्टूडेंट का भी क्लियर मेंशन किया गया है कि बीसीए प्लस पीजी, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, ठीक है। अगर आप कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप कंप्यूटर साइंस में पीजी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, मतलब पीजी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। पीजी इन कंप्यूटर साइंस, या यहाँ पे उसको देख सकते हैं एक डिप्लोमा के बारे में बतलाया गया कि कोई अगर आप बीसीए एमसीए समझ गए, सब में आपके पास पीजी होना चाहिए उसके साथ, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अथवा एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर होना चाहिए, हाँ। और यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि जो आईटी से किए हुए हैं, ठीक है, DOIC 1 से स्तर सी तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हुए हैं, तो उसके साथ अगर कोई आईटी से किए हुए हैं स्नातक, तो उसके साथ उनके पास 6 सेमेस्टर का जो है आपका एमसीए होना चाहिए। अगर ग्रुप सी का किए हुए हैं तो कोई ग्रुप सी का किया हुआ है आईटी विभाग से, ठीक है, तो उसके साथ जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर जो किए हुए हैं उसके, अथवा या एमसीए जो 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो एमसीए 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है, वह भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही चीज है कि जो बीएड है, जो बीएड वाले हैं, इसमें सिर्फ आपका कंप्यूटर में जो है बीएड नहीं खोजा जा रहा है, इसके अलावा सारा एलिजिबिलिटी आपका सेम है, ठीक है। विथआउट स्टेट आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कीजिएगा, फिलअप कर ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद जो एपियरिंग वाले हैं वह भी इस फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।